हम में से कई लोगों का वजन भी आंच रहा है। हमारी लाइफ्स बहुत बदल गई हैं। हम ज्यादातर बैठे रहते हैं डेस्क्स पर, कार्स में या सोफास पर। खाना भी बदल गया है। पैकेज्ड फूड्स में अक्सर बहुत शुगर, अनहेल्थी फैट्स और सॉल्ट होता है। वो टेस्ट में अच्छे लगते हैं, इसलिए हम उन्हें ज्यादा खाते हैं। जब हम बिजी होते हैं तो फटाफट कोई अनहेल्थी स्नैक उठा लेना आसान होता है। ये पैटर्न धीरे धीरे हमारे शरीर में एक्स्ट्रा किलोज बढ़ा देता है। हमारे डेली स्केड्यूल्स बहुत पैक्ड होते हैं। हम एक काम से दूसरे काम की तरफ भागते रहते हैं। अक्सर फ्रेश खाना बनाने का टाइम ही नहीं होता, तो हम टेक अवे या रेडी टू ईट मील्स पर डिपेंड करते हैं। इन चॉइसेस से टाइम तो बच जाता है, पर ये हमारी हेल्थ या हमारे वेट के लिए हमेशा अच्छे नहीं होते। स्ट्रेस भी एक बड़ा फैक्टर है। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम कंफर्ट के लिए ज्यादा खा लेते हैं, खासकर शुगरी या फैटी फूड्स। इसे स्ट्रेस ईटिंग कहते हैं। इससे टेम्पररी रिलीफ तो मिलता है, पर लॉन्ग टर्म में वेट भी आराच जाता है। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, पर इस फास्ट पेस्ड लाइफ में अक्सर हमारी हेल्थ पीछे रह जाती है। जो खाना हमें मिलता है अक्सर वो नहीं होता जिसकी हमारे शरीर को सच में जरूरत होती है। ट्रेडिशनल घर का बना खाना जो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स से बनता है वो कम होता जा रहा है। शरीर पर एक्स्ट्रा वेट होना सिर्फ हमारे लुक की बात नहीं है, ये हमारी हेल्थ से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ है। जब हम ओवरवेट या ओबीस होते हैं तो कई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क काफी बियाज जाता है। एक्स्ट्रा वेट हमारे सभी ऑर्गन्स पर, खासकर हमारे हार्ट पर एक्स्ट्रा स्ट्रेन डालता है। हार्ट को बड़े शरीर में ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे टाइम के साथ हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़ी दूसरी परेशानियां हो सकती हैं। ओवरवेट होने का एक सबसे जाना माना रिस्क है टाइप 2 डायबिटीज। ये कंडीशन तब होती है जब आपका शरीर इंसुलिन को ठीक से यूज नहीं कर पाता, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। ज्यादा बॉडी फैट, खासकर पेट के आसपास, आपके बॉडी सेल्स के लिए इंसुलिन पर रिस्पॉन्ड करना मुश्किल बना सकता है। बहुत से लोग जो ओवरवेट होते हैं उन्हें आखिर में ये कंडीशन हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल और नेचुरल तरीके की, जिससे आप अपना वेट मैनेज करने में हेल्प पा सकते हैं। आपको महंगे सप्लीमेंट्स या कॉम्प्लिकेटेड डाइट प्लान्स की जरूरत नहीं है। इस रेमेडी में वो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं जो शायद आपके किचन में पहले से ही हों। ये एक स्पेशल ड्रिंक है जो गर्म पानी, नींबू और थोड़े से शहद से बनता है। ये ड्रिंक कई कल्चर्स में बहुत समय से अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। ये आपके शरीर के लिए जेंटल है और इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाना आसान है। अपने दिन की शुरुआत इस ड्रिंक से करने पर आपका मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट हो सकता है और आपके शरीर को कई तरह से मदद मिल सकती है। ये एक छोटा सा कदम है जिससे बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इस रेमेडी की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी और नेचुरल अच्छाई में है। इसमें कोई केमिकल्स या आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। सेक्शन 4, अपना मॉर्निंग एलिक्सर कैसे बनाएं और ये क्यों काम करता है। ये हेल्थी ड्रिंक बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको एक ग्लास पानी गर्म करना है। ध्यान रहे कि पानी वार्म हो, खौलता हुआ गर्म नहीं। अगर ये बहुत ज्यादा गर्म होगा तो ये शहद और नींबू के कुछ फायदेमंद प्रॉपर्टीज को नष्ट कर सकता है। जब आपके पास वार्म पानी का ग्लास तैयार हो जाए तो आधा नींबू लें। इस आधे नींबू का रस वार्म पानी में निचोड़ लें। इसके बाद आप थोड़ा सा शहद मिलाएंगे, लगभग 1 टीस्पून अच्छी क्वालिटी का। रॉ शहद आमतौर पर काफी होता है। मिक्सचर को अच्छी तरह मिलाएं जब तक शहद वार्म नींबू पानी में पूरी तरह घुल न जाए। सेक्शन 5, ड्रिंक के अलावा होलिस्टिक स्टेप्स और जरूरी कॉशंस। हालांकि ये गर्म नींबू और शहद का ड्रिंक एक अच्छी शुरुआत है, पर यह याद रखना जरूरी है कि ये वेट लॉस के लिए कोई स्टैंड अलोन सोल्यूशन नहीं है। सही और लास्टिंग वेट मैनेजमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच से आता है। इसका मतलब है अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल को देखना। ये ड्रिंक आपके एफर्ट्स को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ये सबसे अच्छा तब काम करता है जब इसे दूसरी हेल्थी हैबिट्स के साथ मिलाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अपने डेली रूटीन में किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी शामिल करने की कोशिश करें। रोजाना सिर्फ 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक भी आपके मेटाबॉलिज्म और ओवरऑल हेल्थ में बड़ा फर्क ला सकती है। एक और जरूरी पहलू है आपकी डाइट। दिन भर आप क्या खाते हैं, इस पर ध्यान दें। फ्राइड फूड्स, शुगरी स्नैक्स और प्रोसेस्ड मील्स का इंटेक कम करने की कोशिश करें।